हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल छू देने वाली कहानी, स्कूल में चार करीबी दोस्तों की आंखें नम कर देने वाली कहानी, जिन्होंने एक ही स्कूल में एसएससी की पढ़ाई की थी। उस समय शहर में एक ही लग्जरी होटल हुआ करता था। एसएससी की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने मुश्किल से 40 रुपए जमा किए और रविवार का दिन था और 10:30 बजे वे चारों बहुत मुश्किल से साइकिल से उस होटल में पहुंचे। उन दोस्तों का नाम था दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण। चाय नाश्ता करते हुए बात करने लगे। उन चारों ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर से मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितनी प्रगति कर रहा है और किसने कितनी प्रगति की है। जो दोस्त उस दिन होटल में सबसे लेट आएगा उसको पूरा बिल भरना पड़ेगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर ये सारी बातें सुन रहा था, तो उस वेटर ने भी बोल दिया कि अगर उस समय तक मैं इस होटल में रहा तो मैं आप सबका इंतज़ार करूँगा। बाद में क्या हुआ कि आगे शिक्षा के लिए चारों दोस्त अलग अलग हो गए। दिनेश के पिता की ट्रांसफ़र हो गया और वह शहर छोड़कर जा चुका था। संतोष आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के पास चला गया। मनीष और प्रवीण शहरों में अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन ले लिया। आखिरकार मनीष को भी शहर छोड़ना ही पड़ा। दिन, महीने, साल और समय बीतता चला गया। 50 साल बाद उस शहर में इतना परिवर्तन आ गया कि शहर को पहचानना भी मुश्किल हो गया। शहर की आबादी बढ़ चुकी थी, सड़कें फ्लाईओवर में बदल गई थीं, नगर महानगर की सूरत ले चुका था। अब वह होटल होटल नहीं 5 स्टार होटल बन चुका था और जो कालू वेटर था वो वेटर नहीं, अब कालू सेठ बन गया था, उस होटल का मालिक बन चुका था। 50 साल बाद निर्धारित 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के बाहर खड़ी होती है। दिनेश कार से उतरा और वह पोर्च की तरफ चलने लगा। दिनेश के अब 3 शोरूम हो चुके थे। दिनेश ने होटल के मालिक को देखा और देखता ही रह गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले ही टेबल बुक कर दी है। दिनेश मन ही मन खुश होने लगा कि चारों में वह पहला है, इसलिए उसे बिल नहीं देना पड़ेगा और वह अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे बाद संतोष आ गया। संतोष अब शहर का बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका था। अपनी उम्र के हिसाब से वह एक सीनियर सिटीजन का रूप ले चुका था। अब दोनों दोस्त बात कर रहे थे और दूसरे मित्रों का इंतजार करने लगे। तीसरा मित्र मनीष आधे घंटे बाद आया। उससे बात करने के बाद दोनों को पता चला कि मनीष अब बिजनेसमैन बन चुका है, यानी कि सारे दोस्त अच्छी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी क्योंकि अब प्रवीण की बारी थी। इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक मैसेज आया है, तुम सब लोग चाय नाश्ता कर लो और मैं आ रहा हूँ। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। घंटों मजाक चलता रहा लेकिन प्रवीण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से मैसेज आया है प्रवीण सर का कि आप तीनों मन भर के कोई भी मेन्यू देखकर खाना खाओ क्योंकि बिल वो ही पे करेंगे और वो थोड़ा देर से आएंगे। सब लोगों ने खाना खाया, खूब मज़े करे और देखा कि प्रवीण तब भी नहीं आया। बिल मांगते ही तीनों ने उस बिल का पेमेंट जब करने की मांग की तो उन्होंने बोला, कालू ने बोला कि बिल का पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों में शर्त रखी गई थी कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो बिल का पेमेंट करेगा। प्रवीण तो नहीं आया लेकिन उसने पेमेंट करवा दिया था। कुछ टाइम बाद एक युवक कहने लगा कि मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ। एक युवक वहाँ पर आया, उन दोस्तों से कहने लगा कि मैं आपके प्रवीण दोस्त का बेटा हूँ। मेरे पिता का नाम प्रवीण भाई है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्होंने इस दिन का इंतज़ार बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पिछले 1 महीने
पहले किसी गंभीर बीमारी से उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से आने के लिए कहा था। अगर मैं जल्दी निकल गया तो मेरे सारे दोस्त दुखी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब तक नहीं हंसेंगे जब तक उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, और जब उनको मेरे बारे में पता चलेगा वो बेचारे गम मनाएंगे, सब बैठकर खुशी नहीं मनाएंगे। इसलिए सबसे लास्ट में जाना। वो किसी भी हालत में अपने दोस्तों की खुशियाँ नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे देर से जाने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे अपनी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा है। रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और सारे दोस्तों को गले लगाया। सभी लोग उनकी तरफ बहुत उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस युवक को हमने कहीं न कहीं देखा है। रवि ने कहा, मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित रह गए। कालू सेठ ने कहा कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन बाद इसी होटल में मिलेंगे और हम बारी बारी से एक भव्य पार्टी करेंगे। अपने सगे संबंधियों से मिलते रहो, दोस्तों से मिलते रहो, बरसों का इंतज़ार मत करो। ना जाने कब किसके बिछड़ने की घड़ी आ जाए, पता नहीं कौन चला जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी दिल को टच किया है, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास समय से पहुँचे। और आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अच्छी दिल छू देने वाली स्टोरी के साथ हम हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।